KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत एशिया के सबसे बड़े एरो शो पर न्यूज एनालिसिस के साथ। ये टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 3 के डिफरेंस को कनेक्ट करता है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो 3 फरवरी 2021 से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। 3 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार इसे हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। 13वें एरो इंडिया शो में वर्चुअल और फिजिकल रूप से भाग लेने का अवसर है। इस बार रक्षा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। भारत में ही तैयार हुए विमान, रडार, मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों को शोकेस किया गया है। पहली बार एरो इंडिया शो में हिंद महासागर से लगे 27 देशों के रक्षा मंत्री चर्चा में भाग लेंगे। दूसरी ओर विभिन्न देशों के चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मीटिंग भी होगी। इन मीटिंग में युद्ध कौशल और आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। कोविड की वजह से सभी सावधानियां बरती गई हैं और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के बारे में। ये न्यूज का टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 1 के हिस्ट्री को कनेक्ट करता है। पीएम मोदी 4 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा महत्वपूर्ण घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर 2 दिन के शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आइए आपको समझाते हैं चौरी चौरा घटना के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। आजादी से पहले चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। हुआ यह था कि असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए स्थानीय लोग 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ पुलिस वालों के दुर्व्यवहार की वजह से प्रदर्शनकारियों के एक समूह की पुलिस के साथ झड़प हो गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। अगली खबर है आत्मनिर्भरता बना साल 2020 का हिंदी शब्द, ऑक्सफोर्ड ने दिया है खिताब। यह टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी को कवर करता है। आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड भाषा ने अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक यह असंख्य भारतीयों की रोजाना की उपलब्धियों को मान्यता देता है जिन्होंने महामारी के संकट का सामना किया। इस शब्द को भाषा जानकारों के एक एडवाइजरी पैनल ने चुना है जिसमें कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोगन फोक्सेल शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड साल का हिंदी शब्द वो होता है कि जो बीते साल के स्वभाव स्थिति को बताता है और सांस्कृतिक महत्व का होता है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड के साल के बड़े हिंदी शब्द आधार 2017 में, नारी शक्ति 2018 में और संविधान 2019 में रहे हैं। आइए अब बात करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग की। ये GS पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ी हुई खबर है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने देश भर में चिन्हित महत्वाकांक्षी जिलों में सुधार की रैंकिंग जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित 112 जिलों में अव्वल घोषित किया गया है। इस पहल की समीक्षा दिसंबर में की गई थी। इस सूची में राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा के जिला ढलाई को दूसरा स्थान और झारखंड के जिला गढ़वा को तीसरा स्थान मिला है। असम के बक्सा को चौथा और झारखंड के बोकारो को 5वीं रैंक मिली है। द डेल्टा रैंकिंग्स टुक इनटू अकाउंट इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मेड बाय ओवर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 6 डेवलपमेंटल एरियाज इन दिसंबर 2020। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र, कौशल विकास एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में पिछड़े जनपदों को महत्वाकांक्षी जनपद के रूप में चिन्हित किया गया था। Aspirational District Program launched in January 2018 aims to transform districts that have shown relatively lesser progress in key social areas and have emerged as pockets of underdevelopment. Aspirational जिलों की रैंकिंग हर महीने की जाती है। त्रिपुरा का रीसा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में छाया हुआ है। आइए जानते हैं हमारे काम का इस खबर में क्या छिपा हुआ है। यह खबर GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने पिछले दिनों पीले रंग का एक गमछा गले में लटकाकर फोटो ट्वीट किया। लिखा कि त्रिपुरा के पारंपरिक रीसा को देश भर में पहचान दिलाने में अपना योगदान दे।
ये जो गमछा है इसी को रीसा कहा जाता है और यहीं से ये चर्चा में आ गया और ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। रीसा का मुख्य इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, लेकिन आमतौर पर लड़कियां इसे बचपन से नहीं पहनती। जब वो 12 से 13 साल की होती हैं, यानी जब वो प्यूबर्टी की उम्र में पहुंचती हैं, तब रीसा सेरेमनी नाम से एक फंक्शन रखा जाता है जिसमें बड़ी औरतें उस लड़की को रीसा देती हैं। अपने स्थानीय देव की पूजा करके उस लड़की के लिए प्रार्थना भी की जाती है। क्या होता है रीसा, ये समझते हैं। Tripura.org के मुताबिक त्रिपुरा की महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा के 3 हिस्से होते हैं, रीसा, रिगनई और रिकुतु। रिगनई स्कर्ट जैसा कपड़ा होता है जिससे शरीर के निचले हिस्से को ढका जाता है, वहीं रिकुतु से शरीर के ऊपरी हिस्से को रैप करके ढका जाता है। रिकुतु का इस्तेमाल दुल्हन की चुनरी के तौर पर भी किया जाता है। अब बात करते हैं रीसा की। रीसा हथकरघे से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं नहीं करती बल्कि पुरुष भी करते हैं और इसे कई अलग अलग तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। त्योहारों और शादियों में पुरुष रीसा की पगड़ी बनाकर पहनते हैं, वो धोती के ऊपर कमर पर इसे बांधते भी हैं। सर्दियों में रीसा का इस्तेमाल मफलर की तरह भी किया जा सकता है, वहीं सर्दियों में सिर पर बांधने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लोग पीठ या छाती पर बच्चे को बांध के रखने के लिए भी रीसा का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को इससे बांधने पर काम करना या चलना थोड़ा आसान हो जाता है। Apart from its beautiful design, the Risa plays a host of crucial social utilities. त्रिपुरा पोशाक का इतिहास माणिक के राजाओं के शासन से भी पहले का माना जाता है। प्राचीन दिनों में स्थानीय समुदायों में किसी महिला की बुद्धिमत्ता का आकलन उसके द्वारा बुने गए रिगनाई और रीसा के डिजाइन से ही हुआ करता था। सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में रीसा को शामिल करने की कोशिश भी कर रही है। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्पेसएक्स इस साल के आखिरी तक लॉन्च करेगा दुनिया का पहला पूरी तरह से नागरिक अंतरिक्ष मिशन। ये न्यूज जनरल स्टडी पेपर 3 के स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। स्पेसएक्स ने 1 फरवरी 2021 को घोषणा की है कि वह अंतरिक्ष में एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल में 4 निजी यात्रियों को लॉन्च करेगा। ये दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन होगा। इसे इस साल की चौथी तिमाही में लॉन्च करने की योजना है। इस अभियान का संचालन एक चैरिटी के द्वारा किया जा रहा है जिसकी कमान अमेरिकी उद्योगपति जेरेड इसाकमैन के हाथों में है। द मिशन नोन एज इंस्पिरेशन 4 सीक्स टू रेज सपोर्ट फॉर सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल। इसाकमैन के साथ स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष सैर पर निकलने वाले 3 और अंतरिक्ष यात्रियों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। चालक दल कंपनी फैल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च करेगा। इसके साथ ही दल स्पेसएक्स से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इस ट्रेनिंग में ऑर्बिटल मैकेनिक्स, माइक्रोग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी और स्ट्रेस टेस्टिंग के अन्य रूपों पर भी ध्यान दिया जाएगा। चालक दल आपातकालीन तैयारी प्रशिक्षण, स्पेस सूट और स्पेसक्राफ्ट इंग्रेस एंड इग्रेस एक्सरसाइज के साथ साथ पार्शियल और फुल मिशन सिमुलेशन की ट्रेनिंग करेंगे। इस सफर में एक अनुकूलित मार्ग पर हर 90 मिनट में यात्रियों को पृथ्वी की परिक्रमा करवाई जाएगी। कई दिनों के इस सफर के अंत में ड्रैगन की धरती पर लैंडिंग फ्लोरिडा के तट पर होगी, यानी कि इसे पानी में लैंड करवाया जाएगा। 37 वर्षीय जेरेड इसाकमैन शिफ्ट 4 पेमेंट्स कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं और साथ ही में वे एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं। अगली हेडलाइन भी स्पेसएक्स से जुड़ी हुई है। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाने वाली यूएस स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के मिशन को बड़ा झटका, दुर्घटनाग्रस्त हुआ रॉकेट। यह न्यूज जनरल स्टडी पेपर 3 के स्पेस टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करती है। अमेरिका के उद्यमी एलन मस्क की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स के बुलेट के आकार वाला स्टारशिप रॉकेट 2 फरवरी 2021 को लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे से अमेरिकी स्पेस कंपनी के चांद और मंगल मिशन को एक बड़ा झटका लगा है। स्टेनलेस स्टील का रॉकेट 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हादसे का शिकार हो गया। उड़ान के दौरान ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन लैंडिंग के समय रॉकेट सीधा नहीं रह सका और उसमें विस्फोट हो गया। इसे टेक्सास स्थित स्पेसएक्स की रॉकेट फैसिलिटी से लॉन्च किया गया था। 2 महीने के भीतर अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी को यह दूसरा बड़ा झटका है। 2 महीने पहले स्टारशिप रॉकेट टेस्ट परीक्षण किया गया था, लेकिन यह परीक्षण भी नाकाम रहा था। परीक्षण के बाद रॉकेट में विस्फोट हो गया था। लॉन्चिंग के बाद लैंडिंग के दौरान इसकी गति बढ़ गई थी। यह जमीन से टकराने के बाद आग के गोले में बदल गया। स्पेसएक्स ने पिछले हफ्ते स्टारशिप लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से उसको जरूरी मंजूरी नहीं मिल सकी थी।
स्पेसएक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है। एलन मस्क ने साल 2002 में इस कंपनी की नींव रखी थी। इसका मकसद अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां भी बनाना है। स्पेसएक्स दुनिया की एकमात्र निजी कंपनी है जो कि नियमित तौर पर पृथ्वी पर रॉकेट के स्टेज वापस लौटाती है, जिससे उसको दोबारा लॉन्च किया जा सके। मस्क की कंपनी स्टारशिप नाम से बड़े स्पेसक्राफ्ट भी विकसित कर रही है। इससे मंगल पर इंसानों की बस्तियां तैयार करने में इस्तेमाल किया जाएगा। आज है वर्ल्ड कैंसर डे। समझिए क्यों हर साल मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के डिजीज को कवर करता है। विश्व भर में 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए विश्व कैंसर दिवस का विषय रखा गया है मैं हूं और मैं रहूंगा, जिसका मतलब है कि हर किसी में क्षमता है कि वह कैंसर से लड़ सकता है। इसी थीम के अनुसार इन 3 सालों में कार्यक्रम किए जाएंगे। वैश्विक कैंसर दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ यानी UICC द्वारा की गई। ये एक अग्रणीय वैश्विक एनजीओ है जिसका लक्ष्य विश्व कैंसर घोषणा 2008 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य 2020 तक कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना था। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC की स्थापना साल 1933 में हुई थी। इस दिवस पर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कैंसर से बचाव के विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। इसके पूर्व पहचान या रोकथाम के लिए कैंसर से बचाव के उपाय और खतरों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आम लोगों में कैंसर से संबंधित विभिन्न प्रकार के सामाजिक मिथक हैं, जैसे कि कैंसर पीड़ित के साथ रहने या स्पर्श से भी उन्हें भी ये घातक बीमारी हो सकती है। इस तरह के मिथक को खत्म करने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। इसके होने के कारण, लक्षण और उपचार आदि जैसे कैंसर की सभी वास्तविकता के बारे में सामान्य जागरूकता बनाने के लिए इसे मनाया जाता है। दुनिया की सभी जानलेवा बीमारियों में कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षणों का पता ही नहीं चलता। जब इस बीमारी के होने का खुलासा होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका होता है। इसी वजह से कई लोगों को उचित इलाज का समय ही नहीं मिल पाता और उनकी मौत हो जाती है। अगर वक्त पर कैंसर की बीमारी का पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। साल 2018 में कैंसर की बीमारी की वजह से दुनिया भर में 96 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरें हम रोजाना आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम उन पर न्यूज एक्सप्लेनर्स बना रहे हैं, न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं और जो फैक्ट्स आपके एग्जाम में आपके काम आएंगे वो भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गॉड ब्लेस, थैंक यू।